योगी जी हमें इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, योगी जी हमें इंसाफ दो, इंसाफ दो। योगी जी हमें इंसाफ दो। क्या नाम आपका और क्या गांव है, मामला क्या है? मेरा नाम कामिल है जी, पिता का नाम अफला है। गांव कुंडा कला है जी, जिला सहारनपुर है, तहसील नुकड़, ब्लॉक गोंगो, उत्तर प्रदेश। मेरे गांव में जमीन का विवाद है जी। रकबा डलावली है, खसरा नंबर 199, जो वादी से मिलता है। क्या नाम वाली का? वादी का नाम है जी नवीन जैन। मेरा नंबर 199 है जी, उसका नंबर है 207, 208, 209, जो मेरी डोल से मिलते हुए जा रही जी। उसके बाद जी मेरा मुकदमा सिविल कोर्ट में दायर है, एसडीएम का यहाँ भी दायर है जी, चलते हुए जा रही जी। खेत मेरा 199 नंबर खाली पड़ा जी मौके पे। कानून को की रिपोर्ट एसडीएम साहब ने मांगी थी, उसमें भी रिपोर्ट जारी के मौके पे खाली है। सिविल कोर्ट से भी जो अमीन आदा उसने भी रिपोर्ट मांगी थी, उसमें भी खाली है। किसी प्रकार का यहाँ से कोई मसला नहीं है कि मौके पे खाली है। उसके बाद मेरे पे एक नाजायज दबाव बनाया जा रहा जी कि जैन साहब पे से जमीन को बुआ दो, दबवा दो, फलानी। मेरे पास से ज्यादा दबाव बना जी। मेरा कहने का मसला ये है कि इतने तक सिविल कोर्ट से कोई आदेश नहीं आता, ये एसडीएम साहब के यहाँ से कोई आदेश नहीं है, इतने तक मैं अपनी जमीन को बांटने नहीं दूंगा, अपनी पूरी जान तलक लगा दूंगा मरते दम तक। आपका दावा क्या है उस पे? मेरा दावा ये है जी, मेरा खसरा नंबर तो 199 और मेरा मुश्तर का खाता है। पिताजी का मेरा इंतकाल हो गया था। ये जो है मेरे भाई हैं सारे, ये मेरी माँ ताई चाची हैं सारी, जो बेवा हैं, हमारा वो कट्ठे का नंबर है जी। सारे हम अपने पे लड़ने रजाबंद है। एक हमारे साथ नाजायज धक्का करा जा रहा जी। कभी हमारे कहना क्या है? उनका कहना यह है साहब कि 199 नंबर जो है तो पूरा आबादी से कायम है, और जो पैमाइश कराई गई 2-4 दफा, तो अधिकारियों का कहना यह है कि मौके पर 7 बीघे बांध बचा हुआ खाली है, जिसमें कानून गो साहब ने रिपोर्ट भी दे रखी। रिपोर्ट में रकबा दिया है खसरा नंबर 199 का 0.364। ये मेरा सिविल में मुकदमा है जी, जो विचाराधीन है। अच्छा, उसके बाद ये सिजरा है जी जमीन का, जो 207, 208, 209 से 199 नंबर मिलता हुआ जा रहा है। एक मिनट सर, ये मेरी नकल है जी, खसरा नंबर 199, जिसमें के कास्ट आज भी 16 रुपए चलती आ रही है। लगान दे रहे हैं आप? लगान दे रहे और हैं। उसके मुस्तर में नहीं है जैन के। अभी ये एसडीएम का यहाँ मुकदमा दायर है जी, धारा 134 का, जिसमें के कानूनों की रिपोर्ट की मांग की थी। रिपोर्ट भी पेश हो गई है सर मौके पे। 7 तारीख में। उसके बाद सिविल कोर्ट ने मीन के लिए रिपोर्ट के लिए बोला था, जो मीन भी मौके पर आगे तलाश करके चला गया कि हाँ मौके पे इतना रकबा खाली है जिसमें के किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। अच्छा, ये मेरे कागजात है जी। बस मेरा तो कहना का मसला ये है, ये तो मेरी पैमाइश करा के मेरी जमीन का निस्तारण कर दिया जाए जी। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई एहतसाब या धक्का वगैरह होगा, मैं ऐसे तलक हम मिलजुल कर अपना होड़ नहीं देने के, पूरी जान तलक लगा देंगे, इतने तक हमारे में सांस है। धक्का किसी प्रकार का नहीं होगा। पैमाइश के लिए तैयार है जी। और मुख्यमंत्री से हमारी निवेदन है कि हाथ जोड़ के हमारी गुजारिश है जी, हमारी पैमाइश करवा दी जाए। दूसरा पक्ष राजी है? दूसरा पक्ष पैमाइश पे नहीं राजी है जी सर। उसका जो 207 नंबर है वो कास्ट से चलता हुआ आ रहा है, जो 208 है, 209 है, वो आबादी से कायम है। मौके पे उसकी 207 नंबर की 34 बीघे जमीन है, और मौके पे 47 बीघे रकबा ले रहा है सर। पैमाइश के लिए तैयार नहीं है। इस बारे में जिलाधिकारी महोदया का ये है जी एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे इस टाइम चल रही है। नवीन जैन जो अपने बच्चों को लेकर धरना दे के गंगों पे बैठ गया था थाने पे। उसके बाद एसडीएम साहब ने भी वहां सवाल दे रखे, उस वीडियो को देख लीजिए जी, कि उसमें एसडीएम साहिबा का क्या बयान है। एसडीएम साहिबा के भी यही बयान है जी, मतलब कि इतने सिविल कोर्ट में किसी जगह भी मुकदमा चाराधीन है, इतने हमारी तहसील जाकर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और मेरे साथ एक लेके 10 रुपए ले दे के जी कोतवाल या पुलिस के किसी को एक धक्का हो रहा जी सरोसरी। और उस चीज में हमारा कहने का मसला यह है कि हम लोग तो गरीब हैं, मगर अपनी जान तक लगा देंगे, लेकिन बढ़ने नहीं देंगे इसे कुछ नहीं। तो गुजारिश यही है, हमारे जो अधिकारी लोग हैं, ओके के प्रशासन या कुछ भी है, अधिकारी या एसडीएम डीएम, हमारे कहने की रिक्वेस्ट यही है कि हमारे सारे कागज, हमारे कागज लेकर नवीन जैन के भी कागज मंगा के इसका अच्छे से निस्तारण कर दिया जा। ऊपर भी जो सिविल कोर्ट में या डीएम का यहाँ मुकदमा चला, उन्हें भी अच्छे से देख ले। हमारा तो कहने का मसला यही है भाई जी कि किसी प्रकार का कोई गलत ना हो, हमारी पैमाइश करा दी जा। अरे कल ये परसों 9 तारीख में हमारे पास धक्का हो रहा था एक जबरदस्ती। उस चीज का ऐसा कौन सा आदेश, कौन सा प्रूफ, कौन सा रास्ता है जिस चीज से हमारे पास इतना धक्का किया जा रहा था? खेत में ट्रैक्टर घुमाया जा रहा था,
हमने वहां रो रो कर अपनी धाड़ मांगी है कि साहब ऐसा ना करो मेरे साथ, सर ऐसा ना करो, एक धक्का और राजी किसी प्रकार का। लेकिन हम अब डट के खड़े हो गए जी, इस प्रकार को ऐसे धक्का चलने नहीं देंगे। 20 बार अब तो भाई जी ये है कि हम अपने कागज कार्रवाई की तरफ से कोर्ट में, सिविल में भी जा रहे हैं, एसडीएम के यहाँ भी, और दोबारा से न्यायालय में फिर भी चले जाएंगे। इतने तक हमारे पास कागज हैं और अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी लड़ती रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, उस तक पीछे नहीं हटने के। हम कोई दंगा अगर नहीं इतने तक हमें इंसाफ नहीं मिल पाएगा, और हमारी गुजारिश है सर कि हमारा बहुत जल्दी पैमाइश कराकर निस्तारण कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीस राणा है, गांव कुंडा कला है, जिला सहारनपुर, तहसील नकुड़, थाना गंगो, उत्तर प्रदेश। ये मामला चल रहा है आपका, इसका निस्तारण नहीं हुआ अभी तक? ये करीब 2 साल के करीब से चल रहा जी मामला, और राजनीतिक दबाव की वजह से, हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव की वजह से झूठे मुकदमे भी कई लगवा दिए गए एक तरफा, और जी हमें डरा धमकाया जाता है रोज, और इस जमीन की पैमाइश होने से मना करता है नवीन जैन। उनका आरोप है कि आप उनको डराते धमकाते हैं, जिस वजह से उन्होंने पलायन भी किया है। अजी पलायन इनका कारोबार है जी दिल्ली में, यहाँ से पलायन नहीं है करते, यहाँ ठेके पर जमीन देकर अपना ठेका ले जाते हैं, और वहां पे इनका कारोबार है कपड़ा सिलाई का, सप्लाई का। ये पैसे में भी बहुत अमीर हैं, और राजनीतिक आदमी है, मीडिया का पत्रकार भी अपने को बताता है। हमारे और गांव के कुंडा कला के अंदर साहब ये बताओ कि मेरा जैन समाज अकेला घर है, मगर ऐसा नहीं है। हमारे गांव कुंडा के अंदर 2 जैन समाज के मकान हैं, उसके बाद ब्राह्मण पंडित वगैरह भी हैं, जिम्मर भी है, कुछ बाल्मीकि के लोग भी हैं सर। किसी से भी हमारे गांव में चौकी मौके पे है, किसी से भी पूरा कुंडा कला के अंदर प्रकाश कर सकते हैं कि किसी का हिंदू मुस्लिम गुंडागर्दी कोई भी ऐसा मसला है। ये सरकार साहब एक बहुत ही चालाकी आदमी है, व्यक्ति बहुत ज्यादा है, जिस प्रकार से अपनी हम पैमाइश चाहते हैं जी, दबाव बनाते हैं आला अधिकारियों के, जहाँ जहाँ भी हमारे मुकदमे चले हुए हैं, या प्रशासन खड़ा होकर हमारी पैमाइश करा के हमारा निस्तारण करा दे। हम झगड़ा नहीं चाहते। अगर उनकी है तो उनको दे दे, उनकी है उन्हें दे दो, उनकी है तो उनको दे दे, हमारी है हमारी दे दो, आदेश जैसा आ जाएगा, चाहे वो उनका हक है चाहे हमारा, हम उस पर रजा बंद है।